Okay, so now we are going to discuss about the gaseous laws, the laws which govern the gases. Mic on नहीं है बेटा, on है ना? तो फिर चलो. So we are going to talk about the gaseous laws. तो गैस के जब हम डिस्कशन करते हैं, we generally talk about three important properties: pressure of gas, temperature of gas, and volume occupied by gas. हम इन तीन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं और इन तीनों प्रॉपर्टी का इंटर रिलेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय गैस लॉ. सो वी आर गोइंग टू इंटर रिलेट प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. बेटा सबसे पहला लॉ जो है वो है बॉयल्स लॉ. अब बॉयल का मतलब क्या होता है बेटा? बॉयल का मतलब होता है बॉइलिंग. बॉइलिंग में क्या होता है? टेम्परेचर. तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर होता है कांस्टेंट. ऐसे बॉयल साइंटिस्ट का नाम है, बट टू अंडरस्टैंड बॉयल मीन्स बॉइलिंग. बॉइलिंग में आता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट. सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बेटा सिंपल सी बात है, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम विल डिक्रीज, गैस विल कंप्रेस. इफ यू इंक्रीज द प्रेशर व्हाट विल हैपन? गैस विल कंप्रेस, वॉल्यूम विल डिक्रीज, राइट? इफ यू रिड्यूस द प्रेशर गैस विल एक्सपांड, वॉल्यूम विल इंक्रीज. दैट्स द बॉयल्स लॉ. तो पता सबको था, बट बॉयल ने स्टेटमेंट करके छाप दिया तो उसका नाम लग गया बॉयल्स लॉ. चलो स्टेटमेंट क्या है बेटा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विथ इट्स वॉल्यूम. एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर वेरीज इनवर्सली with its volume. So you can write it mathematically as pressure is inversely proportional to volume. क्या कांस्टेंट होना चाहिए बेटा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर. एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ओके, इफ यू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन यू कैन पुट सम कांस्टेंट k. You can put some constant k. K is some constant. So I can write P into V is equal to constant k. कंडीशन क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, इफ यू हैव टू कंडीशन गिवन, सो यू कैन राइट हियर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन. क्योंकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट. तो जितना P1 V1 आएगा उतना ही P2 V2 आएगा, उतना ही P3 V3 आएगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बेटा पहला लॉ क्या हो गया? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. आप सिंपली याद भी समझ भी सकते हो कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इनवर्स. ओके, चलो इससे ग्राफ कैसा दिखेगा बेटा? तो दो ग्राफ बनाएंगे हम. एक हम ग्राफ बनाएंगे P वर्सेस V, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है. सो योर इनवर्स रिलेशन विल लुक लाइक दिस. इनवर्स रिलेशन हमेशा ऐसा दिखता है. लेट्स से दिस ग्राफ इज प्लॉटेड एट सम टेम्परेचर T1, राइट? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर आप जो भी ग्राफ बनाते हो ना उसे कहते हैं आइसोथर्म. जो भी रिलेशन या जो भी ग्राफ आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट करते हो तो उसे क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहते हैं. तो ये कौन सा ग्राफ है बेटा? आइसोथर्म है. अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा के वापस ग्राफ प्लॉट करो तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे ना तो गैस का प्रेशर भी थोड़ा बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से लाइन ऊपर चली जाएगी. तो ये पूरा लाइन है T2 टेम्परेचर हमने बनाया है, और टेम्परेचर बढ़ा दो और लाइन थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी. सो हियर वी आर कंटिन्यूसली रेजिंग द टेम्परेचर, राइट? तो ये पूरी लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट है T1. टेम्परेचर बढ़ा के प्रैक्टिकल करोगे तो ये रिलेशन आएगा P1 का, P into V का, और टेम्परेचर बढ़ा के करो तो ये वाला रिलेशन आएगा. तो ये जो सारे ग्राफ है बेटा उसे क्या कहेंगे? आइसोथर्म कहेंगे. तो वी डिफाइन हियर आइसोथर्म. आइसोथर्म का मतलब है रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज. यहां पे क्वांटिटी कौन सी है बेटा? P एंड V है. रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज जो यहां पर है P एंड V एट कांस्टेंट टेम्परेचर. एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप जो भी रिलेशन बनाओगे उसे क्या कहेंगे? आइसोथर्म कहेंगे. चलो बेटा यहां पे एक और ग्राफ प्लॉट करेंगे P वर्सेस 1/V का. लेट्स प्लॉट अनदर ग्राफ P वर्सेस 1/V. तो आप यहां से ध्यान से देखो, प्रेशर एंड 1/V आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्स, बट प्रेशर एंड 1/V आर डायरेक्ट. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V.
तो प्रेशर एंड 1/v का ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? प्रेशर एंड 1/v का ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, इट विल बी लाइक दिस. इट इज एट लो टेम्परेचर एंड दिस आर एट हायर टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे इतना ग्राफ ऊपर जाएगा. तो ये सारे भी आइसोथर्म के ही लाइन है, बिकॉज ये सारे रिलेशन भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे है. तो ये हो गया पहला लॉ. क्या कहेंगे इसे? बॉयल्स लॉ. बॉयल फॉर बॉइलिंग. बॉइलिंग मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. हेमंत, हम आपको देख रहे हैं कब से. आपकी ये जो हल्की हल्की मुस्कान है ना, वो हमें परेशान कर रही है. हाँ, एक सीरियस बन के बैठो. ये जो हल्का हल्का खुमार है ना. चलो, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. Gases are highly compressible because when a given mass of gas is compressed, the same number of molecule occupy the smaller space. Very simple. गैस पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, राइट? तो जैसे ही आप कंप्रेस करोगे पार्टिकल पास पास में आ सकते हैं. दैट्स वाई गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल. गैस पार्टिकल के बीच में बहुत स्पेस है, तो आप अगर कंप्रेस करोगे तो पार्टिकल पास पास में आएंगे, एंड दैट्स वाई गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल. वी हैव अनदर रिलेशन, प्रेशर डेंसिटी रिलेशन. ये भी बहुत सिंपल है. So what we have seen here, pressure is inversely proportional to volume. I want to relate this with density. तो बेटा डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. सो वॉल्यूम कैन बी रिटर्न एज मास बाय डेंसिटी. आई विल पुट इट हियर. सो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की जगह क्या रखेंगे बेटा? मास बाय डेंसिटी. डेंसिटी कहाँ चली जानी है? ऊपर. अब मास हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट. मास चेंज होता नहीं है. आपको गैस को बाहर या अंदर नहीं आना है वापस. गैस जितना है उतना ही, आपको खाली गैस को कंप्रेस करना है या एक्सपांड करवाना है. तो मास तो चेंज होना नहीं है, राइट? तो हियर वी कैन राइट मास इज कांस्टेंट, राइट? तो क्या रिलेशन बन गया? अगर मास कांस्टेंट है बेटा, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. कंडीशन क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ये भी बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस पार्टिकल पास पास में आएंगे तो गैस की डेंसिटी बढ़ जाएगी. प्रेशर घटाओगे गैस पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, डेंसिटी कम हो जाएगी, राइट? सो प्रेशर एंड डेंसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो ये हो गया बेटा आपका पहला नियम, द फर्स्ट लॉ कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ. अब बेटा बॉयल के बाद कौन आता है? चार्ल्स. चार्ल्स मतलब राजा. चार्ल्स मतलब राजा. और राजा क्या करता है? प्रेशर. राजा अपनी प्रजा पे क्या करता है? प्रेशर. तो चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है? प्रेशर. चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है बेटा? प्रेशर कांस्टेंट है. अब आप मान लो अगर प्रेशर कांस्टेंट है गैस का, अगर आप गैस को गर्म करोगे, प्रेशर कांस्टेंट है, अगर आप गैस को गर्म करो तो क्या लगता है? गैस एक्सपांड होगा कि कंप्रेस होगा? अगर आप गैस को गर्म करो तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे कि पास पास आएंगे? अगर आप गैस को ठंडा करोगे तो पार्टिकल, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा. टेम्परेचर घटाओगे तो पार्टिकल पास पास में आएंगे, वॉल्यूम घटेगा. तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. टेम्परेचर बढ़ाया, पार्टिकल दूर गए, वॉल्यूम बढ़ गया. टेम्परेचर घटाया, पार्टिकल पास आए, वॉल्यूम घट गया. तो यहां पे बेटा आपके पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होगा इसका? इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट होना है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. बट कंडीशन क्या है बेटा? कांस्टेंट प्रेशर. स्टेटमेंट पढ़िए. प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट. क्या कांस्टेंट है? प्रेशर. द वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस is directly proportional to its absolute temperature. Absolute means Kelvin temperature. Absolute का मतलब क्या होता है बेटा? Kelvin temperature, सेल्सियस नहीं, Kelvin, राइट? तो रिलेशन क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. कंडीशन क्या है? प्रेशर कांस्टेंट. और राजा कौन? चार्ल्स. चार्ल्स क्या करता है? प्रेशर. तो प्रेशर कैसा? कांस्टेंट. कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. दैट इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ. ओके. For a fixed mass of a gas at constant pressure, fixed mass of a gas at constant pressure, volume will increase on increasing the temperature and volume will decrease on cooling. That means decreasing the temperature. जो हमने डिस्कशन किया सेम वही लिखा है. So volume is directly proportional to temperature. Let's put some proportionality constant K. So what we can write? V by T equal to constant K.
So we can write here V1 by T1 equal to V2 by T2 equal to V3 by T3 equal to and so on. आगे ना. So this is your चार्ल्स लॉ. अब चार्ल्स लॉ को ना आपको डिराइव करना है बेटा. 3 मार्क का थियरी है ये. तो चार्ल्स लॉ को डिराइव करने के लिए दो साइंटिस्ट थे. एक ऑब्वियसली चार्ल्स था, दूसरा बॉयल था. इन दोनों को ना एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिला था टू मेक द बलून्स. वो बलून मतलब बर्थडे वाले गुब्बारे नहीं, बलून मतलब जो उड़ते ना ऊपर, हॉट एयर बलून्स. सो वो लोग स्टडी कर रहे थे कि अगर हम गैस को गर्म करते हैं, क्योंकि हॉट एयर बलून में क्या होता है, नीचे फ्लेम होती है, तो फ्लेम वो गैस को गर्म करेगी. गैस जैसे ही गर्म होगा हल्का होगा, हल्का गैस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा. जाएगा कि नहीं? जाएगा ना. तो उन लोग इसका स्टडी कर रहे थे कि गैस को गर्म करने पे गैस किस तरह बिहेव करता है. तो उन्होंने पूरा स्टडी कंप्लीट करके एक रिजल्ट निकाला, और रिजल्ट कुछ ऐसा था कि ऑन every degree increase in temperature of gas, volume of gas is increased by 1/273 part of volume occupied at 0 degree Celsius. तो उन्हें क्या पता चला राहिल? उन्हें क्या पता चला? उन्हें ऐसा पता चला कि जब गैस को गर्म करेंगे तो हर एक एक डिग्री पे गैस का टेम्परेचर कितना, वॉल्यूम कितना बढ़ता जाएगा, 1/273 पार्ट. इसका मतलब क्या, आप समझो ध्यान से. सपोज वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इज VO. 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना वॉल्यूम है, VO. पॉज कर इसको. सो लेट्स से 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम है VO. सो जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस किया गया तो वॉल्यूम कितना हो गया, VO के ऊपर कितना और प्लस हो गया, VO का 273 पार्ट. इतना वॉल्यूम प्लस हो गया. जब 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करा गया तो टेम्परेचर VO में कितना बढ़ गया, 2 डिवाइड बाई 273 ऑफ VO जितना बढ़ गया. जब टेम्परेचर 3 डिग्री करा गया तो वॉल्यूम कितना हो गया, VO में 3/273 जितना बढ़ गया. सो फ्रॉम देयर दे हैव टोल्ड कि जब आप टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस करोगे तब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, VO प्लस T/273 ऑफ VO. इतना वॉल्यूम हो जाएगा. दिस वॉज अ स्टडी डन बाय द बॉयल एंड चार्ल्स टुगेदर. You understand the statement? हर एक डिग्री पे इतना इतना वॉल्यूम बढ़ाते जाना है. So from there what you can write? You can write V at T degree Celsius. V at T degree Celsius equal to VO plus क्या था, T by, चलो VO कॉमन निकालेंगे, we'll take LCM. क्या हो जाएगा, T plus 273 डिवाइड बाई 273, it is VT. So VT डिवाइड बाई VO is equal to T by 273 divided by 273. Right, now they found that we require another scale to indicate the temperature, right, and that the scale called as Kelvin scale. Right, so what they have done, they have taken this as a temperature on Kelvin scale, T Kelvin, और जिसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं. क्या कहते हैं उसे हम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो किसमें मेजर होता है, केल्विन में. राइट, ये वैल्यू किसके लिए, T फॉर कैपिटल T फॉर T डिग्री सेल्सियस, कि T डिग्री सेल्सियस पे केल्विन वैल्यू कितना हो जाएगा, T प्लस 273. टेक्स्ट बुक में इसका एग्जैक्ट वैल्यू लिखा है 273.15. एग्जैक्ट वैल्यू कितना लेंगे हम, यहाँ पे भी 273.15 लेके करेंगे. आप 273 भी लिख सकते हो, चलेगा, ज्यादा वेरिएशन नहीं होना. ओके फाइन. एंड दिस इज कॉल्ड एज 0 केल्विन, TO. 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273 Kelvin. So this is the temperature related to 0 degree Celsius and this is the temperature related to T degree Celsius. तो यहां से आपका ओवरऑल रिलेशन क्या बन गया, VT by VO is equal to TT divided by TO. From there they have concluded the volume is directly proportional to absolute temperature, keeping the pressure constant. हमने आगे भी प्रेशर कांस्टेंट लिखना था. एट कांस्टेंट
pressure. Okay, so this is the derivation of the Charles law. राइट, यहाँ पे आपको टेम्परेचर स्केल लाना है. T plus 273 is called TT and T at 0 degree Celsius is 273 Kelvin. ओके, चलो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आप ग्राफ बना लेते हैं फटाफट. सो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट. इट इज अ वॉल्यूम, इट इज अ केल्विन टेम्परेचर. सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस. ऐसा आपका ग्राफ बनने वाला है, राइट, बिकॉज V एंड T आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. लेट्स से दिस इज एट प्रेशर P1. अब ये ग्राफ कांस्टेंट प्रेशर पे बन रहा है. कांस्टेंट प्रेशर पे बनने वाले ग्राफ को कहा जाता है आइसोबार. क्या कहा जाता है इसको, आइसोबार. सो आइसोबार्स आर रिलेशन ऑब्टेन एट कांस्टेंट प्रेशर. इट इज द रिलेशन obtained at constant pressure. तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो रिलेशन ऑब्टेन होगा उसे कहेंगे आइसोबार. आइसो मींस कांस्टेंट, बार मींस प्रेशर. बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, राइट. सो आइसोबार मींस कांस्टेंट प्रेशर पे बनने वाले रिलेशन को हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं. ओके, चलिए अगर थोड़ा प्रेशर हम बढ़ा के रिएक्शन करें तो जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे गैस कंप्रेस हो जाएगा, वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, तो लाइन कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी. और प्रेशर बढ़ाओगे तो लाइन थोड़ी सी और नीचे आ जाएगी. सो वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर हियर. So P1 is less than P2 is less than P3. जितना प्रेशर बढ़ाओगे लाइन नीचे आएगी, राइट. ओके, नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 0 केल्विन. इफ आई पुट द टेम्परेचर 0 केल्विन तो गैस का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, 0. अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर ले तो गैस का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जहां पे किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो 0 केल्विन इज हाइपोथेटिकल टेम्परेचर. अभी तक वहां तक कोई पहुंचा नहीं है, कोई नहीं पहुंचा है वहां तक अभी. यू कैन राइट हियर. 0 केल्विन क्या होता है, 0 केल्विन इज द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस become 0. टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 0. तो गैस का कोई वॉल्यूम ही नहीं बचेगा अगर आप 0 केल्विन तक उसको ठंडा करो तो. 0 केल्विन आपका सेल्सियस में कितना होता है बेटा, -273.15 डिग्री सेल्सियस, राइट. -273.15 डिग्री सेल्सियस. ओके, अगर आप ऐसे ग्राफ बनाओ तो राइट, सपोज ये डिग्री सेल्सियस का लाइन है और ये वॉल्यूम का लाइन है. तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा. T and V आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट. तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी आपका बढ़ेगा. कुछ इस तरह से लाइन आएगी आपकी, राइट. लेट्स से इट इज फॉर गैस ए. आप किसी और गैस के लिए ग्राफ प्लॉट करो, सपोज आपका ग्राफ ऐसे आ रहा है, जैसे इट इज फॉर गैस बी. अगर आप इन ग्राफ को पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करोगे you will always find कि हर एक ग्राफ एक ही जगह आके मिलेगा. एंड दैट टेम्परेचर इज नन अदर देन, बट कौन सा टेम्परेचर होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस. और यहां पे देखो गैस का वॉल्यूम घट के कितना हो चुका है, 0 हो चुका है. और इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, 0 केल्विन. क्या कहेंगे इस टेम्परेचर को बेटा, हम 0 केल्विन कहेंगे. इट इज ऑल अबाउट द चार्ल्स लॉ. अंडरस्टूड द चार्ल्स लॉ एवरीवन? क्लियर है चार्ल्स लॉ? डेरिवेशन आना चाहिए अगर चार्ल्स लॉ आता है तो एग्जाम में, राइट. चलिए इसके बाद का तीसरा लॉ कौन सा है, थर्ड लॉ इज गैल्यूसेक लॉ. चलो 3 प्रॉपर्टी थी हमारे पास, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. प्रेशर किसमें कांस्टेंट था, चार्ल्स में. टेम्परेचर किसमें कांस्टेंट था, बॉयल में. बचा कौन, वॉल्यूम. तो गैल्यूसेक में क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम. तो सपोज मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है जो फिक्स है, राइट. एक डब्बा है जो बंद है ऊपर से, उसमें गैस भरा है. अगर आप उस गैस को गर्म करोगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा ना. अगर आप गैस को गर्म करते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब वो गैस फट जाएगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, राइट. सो अगर फिक्स कंटेनर रखोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने से प्रेशर भी घटेगा. दैट इज कॉल्ड गैल्यूसेक लॉ. स्टेटमेंट देखो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर. कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट.
right? So here the pressure is directly proportional to temperature. कब? At constant volume. क्लियर तीनों लॉ? बॉयल में उल्टा था, P proportional to 1/V था, बाकी दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है. ओके, so we can write here P equal to K into T. K is some constant, so you can write P by T equal to constant K. So we can write here P1 by T1 equal to P2 by T2 equal to P3 by T3 equal to so on. You can write like this. चलो रिलेशन क्या बनेगा? ग्राफ चेक करते हैं. किसका रिलेशन बनाना है आपको? प्रेशर और टेम्परेचर का. कांस्टेंट क्या है? वॉल्यूम. राइट, ग्राफ कैसा बनेगा आपका? विल गेट दिस काइंड ऑफ द ग्राफ, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना. लेट्स से इट इज एट वॉल्यूम V1. अगर आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो प्रेशर घटेगा ना. तो वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर घटेगा, मतलब लाइन कहां आ जाएगी? नीचे आ जाएगी. और वॉल्यूम बढ़ाओ, लाइन कहां आ जाएगी? और नीचे आ जाएगी. वी आर कीप ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम्स. हम वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं. अब ये सारे लाइन को हम क्या कहेंगे? आइसोकोर कहेंगे. क्या कहेंगे इनको हम? आइसोकोर्स. तो आइसोकोर्स आर द रिलेशन ऑब्टेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. आइसोकोर्स आर रिलेशन कोर. आइसोकोर्स, चोर्स नहीं, आइसोकोर्स. रिलेशन obtained at constant volume. कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो रिलेशन आते हैं उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? आइसोकोर्स कहते हैं. राइट, सो दिस आर ऑल अबाउट द 3 गैसियस लॉ, बॉयल, चार्ल्स एंड गैल्यूसेक. एक छोटा सा एक चौथा लॉ भी है, एवोगैड्रोस लॉ, बट इसे हम कवर करेंगे अगले क्लास में. राइट, चलिए फटाफट आप इसको लिखेंगे. अगले क्लास में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द एवोगैड्रोस लॉ, एंड फिर सारे लॉ को कंबाइन करके बनाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन. बट दैट्स अ टॉपिक ऑफ नेक्स्ट क्लास.